Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Rudolph. The question says, a particle of mass small m is located outside a uniform sphere of mass capital M at a distance small r from its center. Find the potential energy of gravitational interaction of the particle and the sphere. And the second part is the gravitational force which the sphere exerts on the particle. तो देखिए बच्चों, हमारे को सवाल में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, वो बाहर है एक यूनिफॉर्म स्फीयर के जिसका मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर. अब जो पहली चीज हमें निकालनी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एंड द स्फीयर. मतलब इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में मास भरा हुआ है. क्लियर है बात. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मैं किसी x दूरी पर जाऊं और वहां से कितना और आगे चले जाऊं, वहां से अगर मैं मान लीजिए dx आगे जा रहा हूं, तो मैं इस dx थिकनेस का यहां पर एक क्या बना सकता हूं, शेल बना सकता हूं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो dx थिकनेस का मैंने शेल बनाया है ना, सपोज कि इसका मास है d कैपिटल M, तो इस dm और m इसको सिस्टम लेते हुए मैं पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और फिर उसे इंटीग्रेट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, इस यूनिफॉर्म स्फीयर और स्मॉल m इस पर्टिकुलर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब लेकिन बच्चों एक इशू ये आ रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि अगर एक शेल है और एक पॉइंट मास है उसके बाहर, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. ठीक है, तो पहले वो डिराइव करते हैं, फिर हम लोग वापस इस डायग्राम में आएंगे और यहां पर उसे अप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, तो अब मेरा पहला टारगेट क्या है कि एक शेल और एक पॉइंट मास है ना, इसको अगर सिस्टम बना ले तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो पहले मैं डिराइव करने वाला हूं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, कुल मिलाकर के जैसा हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एक यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल है और उसके बाहर मैंने है ना सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट मास ले लिया है m0. तो पहले मैं ये डिराइव करने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर मैं उसका इस्तेमाल पीछे करूंगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैं किसी थीटा एंगल पर गया और वहां से डी थीटा और चला गया, और ऐसा करने पे आप देख पा रहे हैं कि मुझे ए डी थीटा लेंथ मिल गई किस पे, ऑन द शेल, जिसकी मदद से मैंने यहां पर क्या बना डाला है, एक रिंग बना डाला है. ठीक है, एक और बात बच्चों, यहां पर मैंने स्मॉल ए किसे कहा है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल का है. अब जो रिंग हमारे पास आई है उसकी रेडियस कितनी हो गई बच्चों, आप देख पा रहे हैं ए साइन थीटा हो गई. क्लियर है बात. अब देखिए बच्चों, मैंने यहां पर रिंग इसलिए बनाया है क्योंकि रिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिसके किसी भी पॉइंट की दूरी m0 से कितनी हो जाएगी, तो z हो जाएगी. क्लियर है ये बात. तो बच्चों, इससे ये फायदा हो गया कि मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग एंड पार्टिकल सिस्टम वो कितना बोल दूंगा, तो दैट विल बी du बराबर माइनस g dm m0 अपॉन z. यहां पर मैं dm किसे कह रहा हूं, dm में कह रहा हूं इस रिंग के मास को. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये dm कैसे निकाला जाए, तो हमें पता है कि 4 पाई a स्क्वायर एरिया के करस्पॉन्डिंग जो मास है वो स्मॉल m है, और ये जो रिंग एलिमेंट हमने चुना है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो देखिए थिकनेस है ad थीटा और साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू a साइन थीटा. क्लियर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मास जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, dm कह रहे हैं. तो इस तरीके से हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि dm की वैल्यू क्या आ गई, m अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटू a डी थीटा इंटू 2 पाई a साइन थीटा. तो यहां से देखिए बच्चों, dm की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, m/2 साइन थीटा डी थीटा. अब लेकिन बच्चों एक दिक्कत ये है कि यहां पर z भी वेरिएबल है और dm में जो थीटा आया है ये भी क्या है, ऑब्वियसली वेरिएबल है. ठीक है, तो बच्चों थीटा और z में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए पी
क्यू को देख सकते हैं। तो ट्राइंगल APQ में हम लोग क्या कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो हम लोग बोल देंगे z² इज इक्वल टू हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर प्लस PQ कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा r माइनस a cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा r माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z² का हो जाएगा 2z dz इज इक्वल टू अगले टर्म का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय a cos थीटा d थीटा प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं अगला टर्म हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r माइनस a cos थीटा। फिर क्या आ जाएगा, चेन रूल से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर आ जाएगा माइनस a cos थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z dz बराबर सिंपली आ जाएगा 2ar sin थीटा d थीटा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमारे को sin थीटा d थीटा का रिप्लेसमेंट मिल गया। sin थीटा d थीटा का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा z dz अपॉन ar। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि du बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जी एम नॉट, फिर dm के बदले क्या लिख देंगे, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे m/2 sin थीटा d थीटा के बदले आ जाएगा z dz अपॉन ar और डिनोमिनेटर में एक z भी आ जाएगा, तो z से देखिए ये z कट जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों अगर इस शेल और पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो u बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस जी एम नॉट अपॉन 2ar और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ रह जाएगा dz। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर हमें z की लिमिट के बारे में सोचना है यहां पर, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि z की मिनिमम वैल्यू जो है वो कब आएगी, जब हम लोग कौन सा रिंग ले रहे होंगे, ये वाला, और z की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम लोग ये वाला रिंग ले रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों रिंग्स के बीच में सारे के सारे बाकी रिंग्स कवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस डायग्राम से क्लियरली देख पा रहे हैं कि z की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, तो वो हो जा रही है r माइनस a, और z की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, r प्लस a। तो यहां पर लिमिट पुट कर देंगे z माइनस a से z प्लस a तक। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जी एम नॉट अपॉन 2ar, तो एज इट इज रह जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं z प्लस a माइनस ऑफ z माइनस a। क्लियर है, तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो u बराबर आ जा रहा है माइनस जी एम नॉट अपॉन 2ar, फिर यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a, तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कितने में कन्वर्ट हो जा रहा है, माइनस जी एम नॉट अपॉन r में। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब तक हम लोगों ने इस तरीके से क्या डिराइव कर लिया कि अगर क्या हो हमारे पास एक यूनिफॉर्म है ना, एक यूनिफॉर्म शेल हो, ठीक है, जिसका मास कितना हो, स्मॉल m, और एक पार्टिकल हो जिसका मास हो m नॉट, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है, माइनस जी एम नॉट अपॉन r। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन में, जिसमें हमारे को क्या निकालना था, जिसमें हमारे को निकालना था एक यूनिफॉर्म स्फेयर जिसका मास दिया हुआ था अपने को कैपिटल M, और साथ ही साथ एक पार्टिकल दिया हुआ था स्मॉल m जो कि बाहर था स्फेयर के। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। तो देखिए हम लोगों ने ये सोचा था कि एक x दूरी पर जाकर के dx थिकनेस का एक शेल ले लेते हैं और इस शेल और इस स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, और फिर ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो उस समय हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द शेल एंड पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि इस सिस्टम की है ना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी du बराबर माइनस जी डी एम स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग dm कैसे निकालें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं dm बराबर हो जाएगा
रो, मैं यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम को फिलहाल रो कह दे रहा हूं, रो इंटू 4πx² dx, है ना। 4πx² एरिया हो गया, dx उसकी थिकनेस हो गई। ऑल राइट, तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास अब du बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जी, dm के बदले रो इंटू 4πx² dx अपॉन r, और इधर आ जाएगा m। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से u बराबर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस जी, रो की वैल्यू रख देते हैं टोटल मास दैट इज कैपिटल M अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई इंटू a क्यूब। क्लियर है बात। a मैंने कहा है रेडियस ऑफ द स्फेयर को। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा अपॉन r आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा x² dx, और x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के स्मॉल a तक। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये आ जाएगा माइनस जी एम, 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहां पर आ जाएगा माइनस जी एम, ऊपर 3 आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a क्यूब इंटू आर, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, a क्यूब से a क्यूब कट गया, तो ये आ गया माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो इस तरीके से बच्चों सवाल के पहले पार्ट का जवाब क्या आ गया, u बराबर आ गया माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट में, जिसमें हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच द स्फीयर एक्सर्ट्स ऑन द पार्टिकल। तो यहां पर है हमारा कैपिटल M मास का स्फीयर और ये रहा स्मॉल m मास का पार्टिकल। तो हम लोग जानते हैं कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो स्फीयर जो है ये स्मॉल m को सिमेट्री से हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों फोर्स चूंकि रेडियल डायरेक्शन में है, तो मैं यहां पर F बराबर यूज कर लेता हूं माइनस du/dr का। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद अ नेगेटिव साइन तो ये क्या आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये आ जाएगा GMM -1 अपॉन r²। क्लियर है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया GMM अपॉन r² और डायरेक्शन हो गई रेडियली इनवर्ड। तो देखिए बच्चों यहां पर जो माइनस साइन आया है वो हमें यही बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड नहीं बल्कि रेडियली इनवर्ड है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।